हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे और आप सबके खूबसूरत से चैनल जीनियस एजू अकेडमी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फिर से पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था वो जनवरी और फरवरी माह के बारे में, जो जनवरी और फरवरी माह में मनाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से राष्ट्रीय और कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय दिवस जनवरी और फरवरी माह में मनाए जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मार्च और अप्रैल महीने में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। लेकिन इससे पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग ऑनलाइन देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, यहाँ तक कि सुबह 8 बजे आपको ऑनलाइन ही आपको इसी चैनल के ऊपर करंट की क्लास, 11 बजे आपको स्टैटिक की क्लास और उसके बाद 4 बजे फिर एक बार आपको स्टैटिक की क्लास मिलने वाली है। तो शुरू करता हूँ इस वीडियो को 4 मोटिवेशनल की लाइंस के साथ कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारे पास पहला दिवस दिया गया है शून्य भेदभाव दिवस। तो हम पहले देखेंगे कि शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है कब और क्यों मनाया जाता है। तो शून्य भेदभाव दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 1 मार्च को। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि शून्य भेदभाव दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि धर्म जात के, आजकल भारत में आप देख ही रहे हैं, भारत के लगभग सभी जगह धर्म जात के खिलाफ काफ़ी कानून बनाए जा रहे हैं। हम लोग प्रेम से नहीं रह रहे हैं, इसीलिए हम लोग प्रेम से रहें। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? शून्य भेदभाव दिवस बनाया गया। मतलब हम लोगों के बीच जो भेदभाव है वो शून्य हो जाए। कब मनाया गया? 1 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष में। अगला है नागरिक सुरक्षा दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट कि नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें जो नागरिक सुरक्षा दिवस है यानी नागरिकों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है, और ये भी मनाया जाता है 1 मार्च को। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को ही नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा क्यों मनाते हैं नागरिक सुरक्षा दिवस, ताकि नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं। अगला है विश्व वन्य जीव दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि वन में रहने वाले जीवों की सुरक्षा भी जरूरी है, क्योंकि जब तक जीव रहेंगे तब तक इंसान भी जीवित रहने वाला है। क्योंकि जीव और जंतु एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट हैं। तो जब तक जीव जीवित रहेंगे तब तक हम लोग जीवित रहेंगे। तो उन लोगों की रक्षा करने के लिए हमारी सरकार ने क्या स्टार्ट किया है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, यानी वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए। और यह कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ठीक है, अगला क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दिवस मनाया जाता है। राष्ट्र की जो सुरक्षा है, ठीक है, उसको बनाए रखने के लिए दिवस मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है आपका 4 मार्च को। कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो बता देते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आपको पता है कि महिलाओं को काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, और ये कब मनाते हैं? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिए साथ साथ। अगला है दांडी कूच दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च सन 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से दांडी तक की एक यात्रा की थी, जिसे हम लोग दांडी मार्च कहते हैं। ठीक है, और ये नमक अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा की गई थी। और कब की गई थी? 12 मार्च को शुरू की गई थी। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च, यानी कि साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक यात्रा की गई थी।
अगला है नो स्मोकिंग डे। हमको पता है स्मोकिंग हमारे शरीर के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये ना केवल शरीर को बर्बाद करती है, यहाँ तक कि पूरे पूरे परिवार को भी बर्बाद कर देती है। तो इसे रोकने के लिए क्या बनाया जाता है, नो स्मोकिंग डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि वो धूम्रपान ना करें, नशा ना करें, नशा से मुक्ति लें। और ये मनाया जाता है 13 मार्च को। कब मनाया जाता है? 13 मार्च को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। ठीक है, याद रखना, नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? 13 मार्च को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि विभिन्न देश में या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विभिन्न प्रकार के बीमारियां बनती ही जा रही। जैसे आपने हाल ही में सुना होगा कोविड-19 वायरस, जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। यहाँ तक कि वर्तमान में नए नए वायरस आते ही जा रहे हैं। तो इन वायरसेस से बचने के लिए हम लोग टीकाकरण करवाते हैं, और टीकाकरण के लिए जागरूक करने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय टीकाकरण मनाते हैं, दिवस मनाते हैं। और ये मनाया जाता है 16 मार्च को। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष में 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अगला है विश्व खुशहाली दिवस। आपको पता है कि खुशहाली हमारे जीवन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जिसके जीवन में खुशहाली होती है उसका जीवन अमृत समान रहता है। तो विश्व खुशहाली दिवस यानी लोगों को खुश रखने के लिए हम लोग मनाते हैं विश्व खुशहाली दिवस। और ये मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व खुशहाली दिवस। अगला है विश्व जल दिवस। आपको पता है कि जल ही जीवन है, जल जब तक रहे, जल है तो कल है। या आपने कोटेशन सुनी होगी कि जल है तो कल है, क्योंकि जल हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जल बिना जीवन संभव नहीं है। तो इसीलिए जल को सुरक्षित रखने के लिए, जल को स्वच्छ रखने के लिए हम लोग मनाते हैं विश्व जल दिवस। और ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है शहीदी दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता होगा कि 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को 3 लोगों ने अपनी शहीदी दी थी। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह ने। इनको 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को दी गई थी फांसी, और उसी याद में हम लोग मनाते हैं शहीदी दिवस। क्योंकि आपको पता है हमारी देश की स्वतंत्रता में पता नहीं कितनी जानें गंवानी पड़ी हैं, क्योंकि ऐसे ही हम लोगों को आज़ादी नहीं मिली है। तो इसी क्रम में 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी पे चढ़ जाते हैं, और भी हंसते हंसते चढ़ते हैं, ताकि हमारे देश के लोग स्वतंत्र हो सकें और हमारा देश स्वतंत्र हो सके। तो शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला है विश्व टीबी दिवस, या इसे विश्व तपेदिक दिवस भी कहते हैं। टीबी भी एक खतरनाक रोग है। आपको बता दें, आपको टीबी के बारे में अच्छे से पता होगा। ये रोग हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है, यानी श्वसन अंग को प्रभावित करता है। और ज़्यादातर मरीज आपको इंडिया में इसके देखने को मिलेंगे। तो इसके खिलाफ मतलब अभियान चलाने के लिए, या इसके खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने के लिए क्या मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस। अगला है बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। आपको पता है कि अभी जो बांग्लादेश है ये भारत की स्वतंत्रता के टाइम बांग्लादेश नहीं था। इससे पहले ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, क्योंकि पाकिस्तान ने 2 हिस्सों पे कब्जा कर रखा था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो आज पूर्वी पाकिस्तान पहले था वो आज बांग्लादेश बन चुका है, और जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो पाकिस्तान हो चुका है। आपको बता देते हैं कि सन 1971 में एक लड़ाई होती है। ठीक है, सन 1971 में एक लड़ाई होती है, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र होकर एक नया देश बनता है जिसका नाम है बांग्लादेश। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जाता है 27 मार्च को। कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। अगला है विश्व रंगमंच दिवस। आपको पता है कि हमारे जीवन के लिए रंगमंच भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मनोरंजन ही जीवन में खुशहाली लाता है। तो इसीलिए विश्व स्तर पर रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और ये रंगमंच दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष के 27 मार्च को। प्रत्येक वर्ष में 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मार्च महीने के तो समझ में आए होंगे। अब इसके बाद देखेंगे अप्रैल महीने में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, अभी तक हमने देखा कि मार्च महीने में कौन कौन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि अप्रैल में कौन कौन से राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हर एक वीडियो में मैं 2 महीने के कम से कम आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस कराऊंगा, जिससे आपको भी पढ़ने में आसानी होगी और लगभग 5 या 6 वीडियो में आपके पूरे साल में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस कवर हो जाएंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं जितना भी कंटेंट स्टैटिक जीके का है प्रोवाइड कराने वाला हूँ, एज वेल एज संविधान संशोधन से रिलेटेड और कौन कौन से अनुच्छेद हैं उनके बारे में भी चर्चा करूँगा। भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में भी चर्चा करूँगा। तो अब देखने वाले हैं कि कौन अप्रैल माह में कौन कौन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा है कि पहला दिवस लिखा गया है ओडिशा या उत्कल दिवस। आपको पता है कि ओडिशा या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बता देता हूँ, ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 अप्रैल को ही क्या होती है, ओडिशा राज्य की स्थापना होती है, इसीलिए हम लोग 1 अप्रैल को ओडिशा या उत्कल दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस। ठीक है, आपको पता है खदान क्या होती है, आपको पता ही होगा कि जहाँ से हम लोग मैग्नीज, आयरन वगैरह जैसे कि जो खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, कोयला वगैरह निकाला जाता है, ठीक है, उन्हें हम खदान बोलते हैं। तो उसके प्रति जागरूकता वहाँ पर मतलब श्रम बल को बढ़ाना, मतलब श्रम को बढ़ाना और उसकी तेजी लाना, उन चीज़ों में काम तेजी से करवाना, इसके लिए हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस मनाते हैं। और ये मनाया जाता है 4 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को मनाया जाता है। आप साथ साथ में नोट करिए, फिर देखिए आपको कितना मजा आता है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय समुद्र दिवस। क्या है? राष्ट्रीय समुद्र दिवस। मतलब समुद्र को सुरक्षित करने के लिए, समुद्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कि समुद्र हमारे लिए कितना यूजफुल है, उसके प्रति जागरूकता जगाने के लिए हम लोग राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्र दिवस। ठीक है, अगले इसी क्रम में देखते हैं, अगला है दिवस अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है आपको पता है हॉकी है, और जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में। लेकिन ये है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो आपको 6 अप्रैल बताना है, और अगर राष्ट्रीय पूछेगा तो आपको 29 अगस्त बताना है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 6 अप्रैल 1896 में एथेंस, ठीक है, जो ग्रीस की राजधानी है, वहां पर पहली बार ओलंपिक खेल खेले गए थे। उसी याद में या उस खेलों के विकास के याद में, खेलों का विकास हो इसके याद में हम लोग प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस। आपको पता है कि स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है उसका जीवन बिल्कुल हरा भरा होता है। तो आपको पता है कि देश में बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, तो इसके प्रति जागरूकता जगाने के लिए, बीमारियों से दूर रखने के लिए हम लोग स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और ये स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य दिवस मनाने के पीछे मेन रीजन है, आपको पता होगा, एक संस्था है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WHO कहते हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 ईस्वी को होती है और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो 7 अप्रैल सन 1948 ईस्वी को होती है, इसीलिए हम 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला है विश्व होम्योपैथिक दिवस। ठीक है, होम्योपैथी दिवस जो कि मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व होम्योपैथी दिवस जो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, इसके पीछे रीजन है सैमुअल हैनीमैन नामक एक, जो कि होम्योपैथी के जनक के रूप में जाने जाते हैं, और उनके बर्थडे को हम लोग विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। सैमुअल हैनीमैन, उन्होंने होम्योपैथिक के बारे में बताया था, होम्योपैथिक दवाई के बारे में सबको बताया था, और इसके बारे में कैसे इसको मतलब कैसे किन किन बीमारियों के लिए है, तो इसके बारे में उन्होंने बताया था। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं? विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है, तो ये प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसके मनाने के पीछे है माता और शिशु दोनों को सुरक्षित रखना, माता और शिशु दोनों को सुरक्षित रखने के प्रति जागरूक करना।
अगला है विश्व मानव अंतरिक्ष दिवस, जो कि मनाया जाता है 12 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपको बता दें क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 12 अप्रैल सन 1961 ईस्वी में पहली बार रसिया ने एक रॉकेट के जरिए एक व्यक्ति को भेजा था जिनका नाम था यूरी गागरिन। वो भेजे गए थे 12 अप्रैल सन 1961 ईस्वी में। इसीलिए हम प्रतिवर्ष विश्व मानव अंतरिक्ष दिवस 12 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। अगला है जलियांवाला बाग दिवस। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कौन नहीं जानता है? प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को पंजाब के एक शहर अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार होता है। और ये नरसंहार करने का आदेश जनरल डायर देता है, जिससे दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी सर की उपाधि छोड़ देते हैं। और भी महान नेता थे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पदवी छोड़ दी थी। और इसकी जानकारी के लिए कमीशन का भी गठन किया गया होगा, जिसके बारे में आपने सुना होगा, हंटर कमीशन। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे। हर एक वीडियो में आपको नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जलियांवाला बाग दिवस कब मनाया जाता है? ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है वो आपको मैंने समझा दिया है। अगला है अंबेडकर दिवस। आपको पता है संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके जन्म दिवस को हम लोग अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। और ये हम मनाते हैं 14 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को मनाते हैं। अगला है विश्व हीमोफीलिया दिवस। क्या है? विश्व हीमोफीलिया दिवस है। आपको बता दें कि जो विश्व हीमोफीलिया रोग, आपको पता ही होगा कि इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। और आपको पता ही है कि हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है और ये एक जेनेटिक रोग है, यानी आनुवांशिक रोग है। अगला है विश्व धरोहर दिवस। ठीक है, विश्व धरोहर का मतलब यह है कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी पुरानी विरासतें हैं, ठीक है, जो काफ़ी मतलब कैसे टूरिज्म के लिए हैं या काफ़ी फेमस हैं। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग मनाते हैं विश्व धरोहर दिवस, और जो कि मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है विश्व यकृत दिवस। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, यानी कहते हैं सबसे बड़ी जो शरीर की ग्रंथि है, ठीक है, वो है यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और शरीर का सबसे मेन पार्ट भी कहते हैं, क्योंकि भोजन यहीं स्टोर होता है, भोजन यहीं जाता है, भोजन का पाचन भी लगभग यहीं होने मतलब भोजन तो पचना मुंह से स्टार्ट होता है, लेकिन बहुत सारे काम इसके अंदर होते हैं। तो हमारे शरीर का ये एक मेन पार्ट है। और आजकल पता है कि शराब के सेवन से यकृत बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। तो इसके प्रति जागरूकता जगाने के लिए हम लोग विश्व यकृत दिवस मनाते हैं, जो कि मनाया जाता है 19 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है सिविल सेवा दिवस। इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हर एक बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और वो सिविल सेवा में जाना चाहता है। तो सिविल सेवा दिवस यानी सिविल सेवा को बढ़ावा देने के लिए, सिविल सेवा में लोगों के प्रति जागरूकता जगाने के लिए 21 अप्रैल को, कब? 21 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। और आपको बता दें कि भारत के अंदर सिविल सेवा का जो जनक है वो हम लोग कॉर्नवालिस को कहते हैं, यानी हमारा अंग्रेज जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसे पुलिस या सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पृथ्वी दिवस। और आपको बता दें कि पृथ्वी अगर है तभी हमारा मानव जीवन संभव है, क्योंकि पृथ्वी बिना मानव जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी हमारी माँ है, तो माँ को सुरक्षित रखने के लिए हमें इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि 22 अप्रैल सन 1992 को रियो ब्राज़ील के अंदर एक सम्मेलन होता है, जिसे पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया गया था। और इस सम्मेलन के तहत हम प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को क्या मनाने लगे हैं? पृथ्वी दिवस मनाने लगे हैं। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पहले बता देता हूँ कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हमारा 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, जो कि
24 अप्रैल सन 1993 को लागू हुआ था। आपको अभी संविधान संशोधन जब पढ़ाऊंगा तो मैं विस्तृत रूप में बताऊंगा कि 73वां संविधान संशोधन कब और कैसे और इसके विषय क्या थे। अगला देखते हैं विश्व मलेरिया दिवस। जैसा आपको पता है कि मलेरिया एक बीमारी है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है, ठीक है। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, मलेरिया मुक्त करने के लिए हम लोग विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। और विश्व मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। ऐसा सबको पता है कि नृत्य सभी को पसंद है, इसीलिए लोगों की इसके लिए उसको रुचि दिखाने के लिए हम लोग प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं, जो कि मनाया जाता है 27 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 27 अप्रैल को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में जो भी मैंने दिवस, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस लिखाए हैं आप अच्छे से समझ पाए होंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ऑनलाइन ही देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि जल्दी से जल्दी आपको नया वीडियो और प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।